मोमिता राय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत डरावने सपने आते हैं, खंडर देखती हूँ सपनों में, मतलब किसी की मृत्यु के बहुत सारे सपने। नाम जप करते हुए सोया करो, पवित्र होकर के नाम जप करते हुए सोया करो तो अच्छे स्वप्न आएंगे। नहीं तो मन संस्कारों का पुंज है, जैसे हम आचरण करते हैं पूर्व जन्मों से लेकर अभी तक, वही स्वप्न में फेंकता रहता है। अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं तो भगवान के स्वप्न देखते हैं, तीर्थों के स्वप्न देखते हैं, संतों के स्वप्न देखते हैं। ऐसा लगता है सोते ही रहो, जगो मती, यही देखते रहो। मन जो है जो उसके अंदर होता है स्वप्न के समय वही फेंकता रहता है। सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है तो स्वप्न तो मिथ्या है। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं। नाम जप करके सोया करो जी। योगेश खंडेलवाल जी, महाराज जी, मोक्ष क्या है? समुद्र में जैसे तरंग प्रकट होती है वायु विकार के कारण, और वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, समुद्र बन गई। ऐसे ही आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जीव माया के विकार को ग्रहण करने के कारण जीव कहा गया, और जब त्रिगुणातीत माया रहित हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना ही मोक्ष कहते हैं। मोनिष्का मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आपसे सुना था कि श्री जी का वाहन दैन्यता है, फिर महाराज जी लालजू का वाहन क्या है? लालजू श्री जी कहने में दो है, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे प्रिया प्रीतम को दैन्यता प्यारी है। दैन्यता ही हमारे लालजू को भी प्यारी है और प्रियाजू को भी प्यारी है। वाहन का मतलब होता है जिसके हृदय में दैन्यता होगी उसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे। अगर हम भगवान के भगवत स्वरूपों में जाते हैं तो फिर भगवान का वाहन गरुण है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, महादेव जी का वाहन नंदिकेश्वर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वो अलग अलग फिर वाहन। यहाँ प्रीति की बात है कि जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहां श्री जी आके विराजमान हो जाती है, वहां लालजू आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ लालजू की कोई अलग सत्ता नहीं, श्री जी कोई अलग नहीं है। कहने को दो हैं, लाल प्रिया श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई। एक प्राण दो देह, ये हमारे प्रियालाल हैं। दो देह है कहने को, लेकिन एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। तो इसलिए जो प्रियाजू को पसंद वही लालजू को पसंद, जो लालजू को पसंद वही प्रियाजू को पसंद। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो प्रियालाल का उसी हृदय पर निवास होता है जहाँ दैन्यता होती है। सृष्टि मिश्रा जी इटावा से। राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, 84 जी की फलश्रुति में लिखा है कि वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। तो क्या महाराज जी अगर हम 84 जी का पाठ करेंगे तो हमें वृंदावन वास मिल जाएगा? शरीर रहते या शरीर पूरा होते, दोनों बातें हैं। अगर प्रबल इच्छा हुई तो शरीर रहते व्यवस्था बना देंगे, अगर प्रबल इच्छा नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद वृंदावन वास होगा। मिल जाएगा ना महाराज? हाँ, रोज 84 जी का पाठ करे तो गारंटी इस बात की कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख। तो जो महापुरुषों ने लिखा है वो परम सत्य लिखा है। महाराज जी आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी हैं, बस एक बार। नहीं, हम सबको ये कहते हैं सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं, बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं? हम पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। तो जो श्री जी का है वो सब हमारा है, चराचर जगत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। हम पूरे विश्व के हैं, किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सब के हैं।